30 मई की शाम की ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं। आज सैंपल 191 अभी तक भेजे गए हैं। आज दिनांक तक कुल भेजे गए सैंपल 6374 हैं। आज दिनांक को डिस्चार्ज हुए व्यक्ति स्वस्थ होकर 3 हैं, जिसमें एक व्यक्ति 70 वर्ष के बुज़ुर्ग भी हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जिनको काफ़ी कुछ समस्याएं थी, लेकिन अच्छा उनका इलाज हुआ और वो आज स्वस्थ होकर घर भेज दिए गए। आज दिनांक तक कुल डिस्चार्ज हुए व्यक्तियों की संख्या 171 है। आज जो 200 से ऊपर रिपोर्ट आई हैं उसमें 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। एक व्यक्ति सहपुरा के ग्रामीण क्षेत्र के हैं जो कि 15 मई को अहमदाबाद से लौटे थे और उसके बाद स्कूल में ही क्वारंटाइन में थे। एक व्यक्ति मिलोनीगंज से, उनके परिजन पहले उनकी माताजी पॉजिटिव आई हैं, वो पॉजिटिव हैं, और एक आरपीएफ के कांस्टेबल हैं। बचे हुए एक्टिव केस 49 हैं। आज दिनांक तक कुल पॉजिटिव केस 229। आज दिनांक तक कुल मरीजों की डेथ, जिनकी मृत्यु हुई, उनकी संख्या 9। कुल सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 247। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 12। संस्थागत क्वारंटीन 1392। होम क्वारंटीन 9870। अभी जो बाहर से लोग आ रहे हैं लगातार, अब पास की भी ज़रूरत नहीं है। जो हमारे मध्य प्रदेश के 3 ज़िले छोड़ के इंदौर, भोपाल, उज्जैन से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको पास की ज़रूरत नहीं है। बाहर राज्यों से आते हैं तो पास की ज़रूरत है। तो बाहर से आने वाले लोग, फ़्लाइट भी कुछ शुरू हो गई हैं 1 जून से, ट्रेन्स भी शुरू हो रही हैं। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो कहीं से आ रहे हों, उन सब की जिम्मेदारी है कि वो होम क्वारंटीन में अगर हैं तो सही से नियमों का पालन करें। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं तो उसका पालन करें। शासन के निर्देश भी आए हैं और वो कार्रवाई भी होगी कि जो होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर पहली बार में 2000 रुपये का जुर्माना होगा, और दूसरी बार में उनको संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा और FIR भी होगी। तो ये लगातार हमें नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि जो भी लोग होम क्वारंटीन में 14 दिन रह लेते हैं तो फिर उनको, वो किसी को संक्रमित नहीं कर सकते हैं, और वो उतने दिन में अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो वो स्वस्थ भी हो सकते हैं। अगर सिम्टम्स हैं तो उनका सैंपल भी हम ले सकते हैं, और सैंपल के आधार पे जैसा भी होगा फिर आगे की कार्रवाई हो सकती है, जो कि की भी जा रही है। लेकिन अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं और मान के चलिए होम क्वारंटीन में है, तो फिर बहुत सुरक्षित एक वो व्यवस्था है कि उससे फिर आप ना तो संक्रमित आप आगे बने रहेंगे और ना किसी को फिर आप संक्रमित कर पाएंगे। जो ऑड इवन के माध्यम से कल आदेश जारी किया गया था कि हमारे बाज़ार ग्रीन जो वार्ड हैं उनमें ऑड इवन से खुलेंगे, वो आज से खुले। और आज उसके कुछ उसमें स्पष्ट निर्देश भी जारी किए गए थे कि जो MHA और मध्य प्रदेश शासन के जो निर्देश हैं, जिसमें कि जो चीज़ें नहीं खुल सकती हैं वो नहीं खुलेंगी, जैसे कि शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संस्थाएं जो है आम जनता के लिए, स्कूल, कॉलेज, जिम, सैलून, हेयर कटिंग सैलून, स्पा, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, तो ये, या पान गुटखा की दुकानें, तो ये जो है इसमें स्पष्टता लाने के लिए निर्देश आज जारी किए गए थे। आज पहला दिन था, दुकानदार भाइयों ने दुकानों को साफ किया है। कल से और व्यवस्थित तरीके से ऑड इवन के आधार पे बाज़ार खुलेंगे। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी सबकी बढ़ गई है। आज हम लोगों ने जो दौरा किया सराफा और अन्य बाज़ारों का, तो उसमें सबको समझाइश भी दी है कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरे नियमों का पालन करें। मास्क लगा के ही दुकानदार, उनके कर्मचारी, ग्राहक आएँ। एक समय में 5 से अधिक ग्राहक नहीं रहें। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम दुकान को सैनिटाइज करते रहें। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हाथ धोएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। छोटी दुकान है तो 1-2 ही ग्राहक रहें, क्योंकि अगर फिर से कोई पॉजिटिव केस आता है तो फिर से वो एरिया कंटेनमेंट बन सकता है और 21 दिन के लिए सारी गतिविधियां बंद हो सकती हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। उस जिम्मेदारी का हम सबको लगातार अच्छे से निर्वहन करना है, जिससे कि आर्थिक गतिविधियाँ भी चालू रहें और हम कोरोना से भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको उसी तरह से लड़ते रहें। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं लोग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कल भी उसमें कार्रवाई हुई, आज भी बड़े स्तर पे कार्रवाई हुई है। 117 लोगों पे 16,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सैनिटाइज़र के सैंपल भी लिए गए, जो कि अच्छे सैनिटाइज़र नहीं बिक रहे हैं।
MRP से ज़्यादा जो भी बेच रहे हैं उस पर भी जो है आज कार्रवाइयाँ की गई हैं टीम द्वारा। ये कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी। श्री रामलखन पटेल एक ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनकी शिकायत आई थी, उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे शिकायत में, और उनने पहले भी जो है दुकानदार साथियों से जो है दुर्व्यवहार किया था और आज भी किया। और जो रिपोर्ट आई है CMHO के यहाँ से और SDM के यहाँ से, उसके आधार पर उनका निलंबन प्रस्ताव आयुक्त महोदय को भेज दिया गया है कि उनको निलंबित किया जाए, क्योंकि लगातार वो जो है उनकी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आज जैसे एक व्यक्ति जो पॉजिटिव आए हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं, वो बाहर से आए थे, तो वहाँ पे भी क्वारंटीन लगातार जो है किया जा रहा है, उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। शहर में भी जो लोग वापस बाहर से आ रहे हैं, चेक पोस्ट पे भी उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, डाटा लिया जा रहा है। कई लोग लेकिन अंदर के रास्ते से भी आ जाते हैं। तो सभी की जिम्मेदारी है कि जो भी बाहर से आए हैं वो जो है होम क्वारंटीन हो जाएं। अगर उनको लगता है कुछ सिम्टम्स हैं तो फीवर क्लिनिक में जाएं। हमारे सारे शासकीय अस्पताल फीवर क्लिनिक के तौर पे काम कर रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे विक्टोरिया हो, चाहे हमारे सारी सिटी डिस्पेंसरीज़ हों, सिविल हॉस्पिटल रांझी का हो, या हमारा सिहोरा का सिविल हॉस्पिटल हो, या हमारे सारे CSC PSCs हों, सभी हमारे फीवर क्लिनिक हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी फीवर क्लिनिक के तौर पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपकी पूरी स्क्रीनिंग होगी और आपके सिम्टम्स के आधार पे आपको बताया जाएगा कि आपको होम क्वारंटीन रहना है या आपको संस्थागत क्वारंटीन में जाना है या आपका सैंपल लेना है, जो भी स्थिति है। तो ये सब जिम्मेदारी पूर्वक हमें इस निर्देशों का पालन करना होगा। अब हमारी चुनौती बढ़ गई है। हम लगातार अगर निर्देशों का पालन करेंगे, जिम्मेदार बने रहेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे, मास्क पहने रहेंगे, तो जैसे अभी तक हमारे ज़िले में जो भी स्थिति है वो काफ़ी हद तक नियंत्रित है और सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, वैसी स्थिति बनी रहेगी तो हम इस चुनौती से इसी तरह से लड़ते रहेंगे और इस चुनौती में सफलता पाएंगे। आप सभी को धन्यवाद।